आज का जो टॉपिक है आपका कैंसर, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और कैंसर से सवाल एग्ज़ाम में पूछता है। एक सवाल पूछता है, कैंसर का अन्य क्या नाम है, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, इससे सवाल पूछता है। तो हम सोचे कि कैंसर के बारे में पूरा डिटेल से बता दें। कैंसर होता कैसे है, ठीक है, कैंसर को और क्या क्या कह सकते हैं, कैंसर किस कारण से होता है, किस किस अंगों में होता है, कैसे ठीक हो सकता है, कैसे उसका पहचान हो सकता है। तो आज का पूरा क्लास उससे डिटेल में चलेगा, ठीक है। चलिए समझिएगा अच्छे से। कैंसर क्या है? तो कैंसर एक बीमारी है। क्या है? कैंसर एक बीमारी है। जो हम लोग का कोशिका विभाजन होता है शरीर में ना, जैसे आप पढ़े थे इसके पहले वाला क्लास में कि चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल हो या प्लांट हो, सभी में कोशिका विभाजन होता है, मतलब सेल डिवीजन। क्योंकि कोशिका विभाजन होने के बाद ही उसके शरीर में या पौधों में क्या होगा, विकास होगा। जैसे हम लोग का शरीर का पहले क्या था, छोटा बच्चा था, हाइट कम एकदम। फिर धीरे धीरे कोशिका विभाजन होते गया, हाथ पैर नाक कान आँख सब क्या होता, बड़ा होते गया। पेड़ पौधों का भी सेम वही कहानी है, ठीक है। उसमें पहले क्या होता है, छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वही क्या होता है, बड़ा होता है। किस कारण से? कोशिका विभाजन होने के कारण। अब इसमें क्या हुआ है कि कोशिका विभाजन जो होता है अगर अनियंत्रित हो जाए, असमान हो जाए, मतलब कि उसका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कैंसर का रूप ले लेगा। जैसे बोल सकते हैं आपका कि कोशिका का असमान या अनियंत्रित। लास्ट बेंच बाबू आएंगे तो छोड़ देंगे, हम बता दे रहे हैं। घर का साफ के दिमाग का साफ ना करवाए हैं जी। आइए आप दोनों वहाँ से आप निकल के आइए, आप आइए, आप आइएगा आप, हाँ जल्दी वहाँ से आइए। दीपावली में दिमाग भी साफ क्या आता है, खाली घर साफ करते हैं आप लोग। आइए जल्दी से निकल के आइए, यहाँ बैठे दूसरा बेंच पे। अब कौन है वहाँ पे बात कर रहा? क्या बोले हम कि कोशिका का असमान या अनियंत्रित वृद्धि को क्या बोलते हैं, कैंसर, ठीक है। असमान वृद्धि कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कैंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कभी किसी के, अब भगवान न करे कि मतलब किसी को कैंसर हो, क्योंकि कैंसर होने के बाद और नॉर्मली पता नहीं चलता है आपका, ठीक है। पता तब चलेगा जब एकदम पूरा पूरी आ जाएगा तब, और फिर बचने का चांस नहीं रहता है, ठीक है। आम इंसान थोड़ी हमेशा चेकअप कराता है, बॉडी चेकअप होता है हम लोग का, बॉडी चेकअप कि हाँ हर 2 महीना पर 3 महीना पर बॉडी चेकअप हो रहा है, नहीं होता है। हम लोग का चेकअप होता है जब दर्द होता है तब। और कैंसर दर्द तभी देगा जब पूरे शरीर में फैल जाएगा तब, अब पता चलेगा 4th स्टेज में, कहानी खत्म, है ना। कैंसर बीमारी जो है ना, बहुत खराब बीमारी है। जिसको हुआ है बहुत कम लोग बच पाए हैं, नहीं तो कहानी निकल जाता है, बातें खत्म हो जाता है। और कैंसर इतना महंगा भी है कि इलाज करवाने में घर द्वार सब बिक जाता है। क्योंकि परिवार में किसी का होता है तो मोह है परिवार से, है ना। और इलाज करवावे कि जैसे थोड़ी कि कैंसर हो गया तो बोले कि जा छूटो, खत्म करने। इलाज लोग अपने स्तर से कोशिश करता है पूरा कि बच जाए, लेकिन जहाँ तक संभव हो पाता है डॉक्टर भी वो कोशिश करता है। जब कैंसर का स्टेज जो होता है ना, उसका 3-4 स्टेज में बांटा गया है। और पहला स्टेज, दूसरा स्टेज या तीसरा स्टेज का स्टार्टिंग में पता चल गया कैंसर, कि कैंसर किसी को है, तो डॉक्टर जो है बचाने का कोशिश करता है और बचा लेता है, रिकवर हो जाता है। लेकिन आम इंसान को उसका पता ही चलता है कब, चौथा स्टेज में, जब वो पूरे शरीर में फैल जाता है तब। और डॉक्टर बोलता है कि चांस नहीं है। लेकिन एक माया मोह जो होता है, परिवार से लगाव, है ना, उसमें क्या करवाते हैं हम लोग कि पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं। बहुत लंबा समय ऐसे होता है, कैंसर हुआ तुरंत आदमी नहीं मर गया, वो चलता है एकदम लंबा समय तक, और तब जाके आदमी मरता है उसमें, ठीक है। तो कैंसर क्या है, कोशिका का असमान या अनियंत्रित वृद्धि क्या कहलाएगा, कैंसर कहलाएगा। कैंसर का एक अन्य नाम भी है, अन्य नाम क्या है इसको बताइए, कोई पढ़े हैं अन्य नाम के बारे में? आए, ल्यूकेमिया,
कैंसर का एक अन्य नाम क्या है? ल्यूकेमिया। कैंसर का अन्य नाम ल्यूकेमिया। अच्छा, आप लोग के एक सेट में क्वेश्चन मिलता होगा, कोबाल्ट 60 का नाम सुने होंगे आप लोग। पिछला 360 वो तो एबिडिविलियर्स है कोबाल्ट 60 की बात कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब तो बात करते हैं कि कैंसर का अन्य नाम क्या है? ल्यूकेमिया। अब कैंसर होने में जो समय लगता है, ठीक है, कोशिका का अनियंत्रित विभाजन क्या कहलाएगा? कैंसर कहलाएगा। तो ट्यूमर के रूप में हो जाता है, ठीक है, गांठ के रूप में, और बढ़ते रहता है, वो कोशिका कंट्रोल नहीं है, वो कंटिन्यू क्या होगा? बढ़ते रहेगा। वही लास्ट में क्या करता है? सारा कहानी खत्म कर देता है। तो कैंसर होने में जो समय लगा है ना, उस समय को क्या बोलते हैं? उस समय को बोलते हैं हम लोग लेटेंट पीरियड। क्या बोलते हैं? लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड। कौन सा काम ये है? कैंसर होने में लगा समय क्या कहलाएगा? लेटेंट पीरियड कहलाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कौन सा थेरेपी? याद कीजिए, कीमोथेरेपी दिया जाता है। बस समझें, कीमोथेरेपी दिया जाता है, डायलिसिस किया जाता है, पूरा कीमोथेरेपी। उपचार में क्या आता है इसका? कीमोथेरेपी। क्या है? कीमोथेरेपी। इस कीमोथेरेपी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का, समझिएगा, किसका? कोबाल्ट 60। एक अन्य दवाई भी है, उसका नाम क्या हो जाएगा? इंटरफेरॉन। क्या नाम उसका हो जाएगा? इंटरफेरॉन। यही उसका मुख्य दवा है कैंसर का। होता क्या है ना शरीर में कि कैंसर जो सेल होता है, कैंसर की कोशिकाएं, वो एकदम फैलते रहता है लगातार, ये और उसका कंट्रोल है नहीं है। जैसे हम अमूमन हम लोग के बॉडी में क्या होता है ना कि जैसे कोशिका विभाजन होता है, जैसे यहाँ पर भी मारे, यहाँ मारे ना तो यहाँ मारे तो यहाँ कोशिका मर गया। ऐसी अगर चुट्टी काटे ना स्किन में तो यहाँ की कोशिका क्या हो गई? डेड हो गई, सेल मर गया। अब सेल मर गया तो जो अच्छी कोशिकाएं हैं, वो जो खराब कोशिका है उसको खा पी के पचा लेगा, अब वहाँ पर नया नया कोशिका जो है सो बन जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा तुरंत घर में। लेकिन ये अगर यहाँ तो अब वो क्या हो कि जब जैसे नॉर्मल हो गया तो वो अपना विभाजन रोक देगा, लेकिन वो कैंसर का नहीं। कैंसर बोलते कि इतना शरीफ हम थोड़ी हैं, और वो चलते रहता है कंटिन्यू। पहले छोटा रहेगा, फिर धीरे 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 वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्या वो? तो देखिए उसका, जैसे नॉर्मली हम लोग के शरीर में ना पता ही नहीं चलता उसका कैंसर का, समझें। नॉर्मल हम लोग हैं, छोटा मोटा दर्द होता है तो हम लोग क्या करते हैं? तुरंत दवा खा के उसको दर्द को ख़त्म करते हैं। तो दवा जो खाते हैं ना, वो दर्द सिर्फ दबा देता है, बीमारी ख़त्म नहीं करता है। वो सिर्फ दर्द होना कम हो जाएगा, आपको लगा कि चलो ठीक हो गया, है ना। देखते नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि पूरा बॉडी का चेकअप करवाते ही नहीं है। करवाएं कहीं बॉडी का चेकअप? नहीं करवाएं। और बुखार हुआ तो या लिए दवाई, अपने अपने डॉक्टर अपने मरीज सब हो जाते हैं। 4-5 दवाई के दाम जान जाएंगे ना, तब सुन के हम यही बस यही दवाई ये है दुनिया में 5 गो, दर्द के लिए, बुखार के लिए, सर्दी जुकाम के लिए, बस कहानी ख़त्म, उतने में दे। ऐसी बुखार हुआ तो अपने डॉक्टर अपने मरीज दवाई खा के ठीक कर लिए। तो वो सब क्या होता है ना कि वही सब ना अब ध्यान नहीं देते हैं, हो सकता है कैंसर का रूप ले, कोशिका विभाजन शुरू हो जाए और कंट्रोले ना हो, ठीक है। और 2 तरह के बीमारी है ना, 2 बीमारी वैसा है जो आपका फरवरी के महीना में होता है ना, और दोनों एकदम घातक बीमारी, लाइलाज बीमारी है। एक बीमारी आपका एक कैंसर है, मनाते हैं आपका विश्व कैंसर दिवस, कौन सा? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। एक और बीमारी है वैलेंटाइन दिवस, 14 फरवरी को। ये भी बीमारी है लाइलाज, है ना।
इसमें तो शरीर की कोशिका भी होता है और उसमें शरीर का जो है दिमाग, मन, दिल, किडनी, फेफड़ा सब विभाजित रहता है, तो है ना, वो भी लाइलाज है। डेंजर फरवरी है ना। तो 4 फरवरी को कैंसर दिवस और 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस, दोनों लाइलाज। 14 फरवरी के बाद देखते हैं ना सबके एकदम बौड़ा हाल करले चलेगा, एकदम जैसे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा शोक जो है ना इसके ऊपर हो गया है। एकदम देखिएगा भीड़ लगे रहेगा पार्क में सब उस भी बीमारी है। आप लोगों में से किसी को नहीं ना हुआ है और किसी को होना भी नहीं चाहिए हमारे पास, मतलब तुरंत हम एंटीडोज दे के ठीक कर देते हैं, है ना। खाली अगर हम जान गए कि बीमारी हुआ है या होने वाला है, तुरंत प्रोटेक्शन, ठीक है। और एंटीडोज कैंसर वाला नहीं, वो 14 फरवरी वाला, 14 फरवरी में तो बीमारी है ना, वो अगर होता है तो उसका इलाज मेरे पास है, एकदम पूरा बढ़िया से एकदम सेफ कर देंगे। इसका तो भाई डॉक्टर इलाज ढूंढ रहे हैं। क्या है तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, याद रखिएगा, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। सवाल पूछता है कैंसर को होने में जो इसका अन्य नाम क्या है, ल्यूकेमिया कहता है। कैंसर में होने का जो समय क्या है उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट पीरियड कहते हैं, ठीक है। और उसमें जो क्या क्या आता है, कीमोथेरेपी दिया जाता है। कौन सा थेरेपी, कीमोथेरेपी। और उस कीमोथेरेपी में कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये करता क्या, ये किरण है कोबाल्ट 60, वो कैंसर के जो सेल है ना उस पर प्रहार करता है, ठीक है, और उसको मारता है लेजर से, ठीक है। अब मारेगा तो ख़त्म थोड़ी होता है कैंसर वाला, नहीं, मारना ख़त्म से पूरा नष्ट नहीं होगा, थोड़ा सा बचल रहेगा, उसके बाद छोटा सा रहेगा, धीरे धीरे फिर बढ़ना वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब अब कितना कीमोथेरेपी रहेगा, बहुत महंगा होता है सबसे, मतलब इसका उपचार। इसीलिए आम पब्लिक क्या होता है, आम जनता जो है गरीब है वो सब, अब बड़े बड़े अमीर आदमी थोड़ी हैं। जैसे अब देखे हो कि युवराज सिंह का हुआ था कैंसर, हुआ था ना, लेकिन ठीक हो गए क्योंकि उनका बॉडी चेकअप करवाएं और पता चल गया उनको स्टेज में ही, दूसरे स्टेज में पता चल गया। हम क्या बोले कि कैंसर पता ही तब चलता है ना हम लोग को जब वो अपना अंतिम रूप, एकदम रौद्र रूप में होता है तब, है ना। ऐसे वो पता ही नहीं चलेगा। स्टेज 1 स्टेज 2 में पता नहीं चलता है। अगर किसी का पता चल गया कि कैंसर स्टेज 1 में ही, तो उसको ठीक करना डॉक्टर के लिए एकदम दाएं हाथ का खेल हो जाएगा, तुरंत ठीक हो जाएगा। लेकिन पता चलता है स्टेज 4 में, जब उसका रौद्र रूप रहता है तब। और उसके बाद डॉक्टर भी बोलते हैं कि भैया आप सेवा पानी कीजिए, उपचार करवाइए, ठीक है तो जैवे करेंगे एक दिन, लेकिन कुछ दिन खींचिए, मर मोह माया ही न है। कैंसर दिवस कब, देखिए यही कैंसर का सेल है, गवन कैंसर सेल। कैंसर सेल क्या करेगा, जो बढ़िया बढ़िया सेल रहेगा ना उस सब के खा पी के बराबर कर लेगा और धीरे धीरे वो बढ़ते चलेगा। कोशिका विभाजन क्या होता है इसमें, अनियंत्रित। कैसे कोशिका विभाजन इसमें होता है, अनियंत्रित होता है, ठीक है। अब कैंसर के जो कोशिका के जो चपेट में कोशिका आएगा उसको क्या बोलेंगे, नियोप्लाज्मा। नियोप्लाज्मा या क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं हम लोग। ट्यूमर का तो नाम सुनने के होंगे हम, है ना। तो जो कैंसर से जो प्रभावित कोशिका हुआ, कैंसर कोशिका से प्रभावित जो हुआ उसको बोलते हैं नियोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं, नियोप्लाज्मा, या इसी को ट्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्यूमर बोलते हैं। और ये कैंसर से, और नॉर्मली ये पता नहीं चलता है, जब ये चौथा स्टेज में पहुंचता है अपना, तब आम इंसान को पता चलता है, ठीक है। अब इसका कुछ देखिए, अब पुरुषों में और महिलाओं के में आज के डेट में 2-3 कैंसर का जो था, कैंसर कहीं भी हो सकता है आपको, किडनी में, फेफड़ा में, मस्तिष्क में, है ना, हाथ में, कहीं भी पोर्शन में कैंसर का रूप, ट्यूमर का रूप लेके वो बढ़ते रहेगा, वो हो सकता है कैंसर, ठीक है। तो महिलाओं में भी और पुरुषों में भी कुछ कुछ कैंसर जो है आज के डेट में समान हो गया, मतलब नॉर्मल हो जाता है, और थोड़ा बहुत लापरवाही करेंगे तब, ठीक है। समझते इस चीज़ को, देखिए
यही आपका कैंसर सेल है। धीरे धीरे ये क्या होगा, पहले एक एक को था छुटका, अब अपना ये रूप बना लिया, ढेर मानी हो गया है। अब बढ़ते रहेगा, एकदम कंटिन्यू बढ़ते रहेगा कैंसर सेल। छोटा से धीरे धीरे इतना छोटा रहेगा दाना जैसा, और फिर बड़ा बड़ा होते गेंद जैसा हो जाएगा वो कैंसर का सेल। ठीक है, एक लाइलाज है। लाइलाज इलाज इसका है, लेकिन नॉर्मली पता नहीं चलता हम लोग कि इलाज करवाएं स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे ये क्या करता है, पूरे शरीर को बर्बाद करता है। और शरीर किसी भी, आप देखो किसी का ब्लड कैंसर हो गया, ब्रेन कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ये सब नॉर्मल है। ठीक है, महिलाओं में और पुरुषों में। देखिए यही होता है, ये आप हम लोग का नॉर्मल सेल है। ठीक है, कैसा है, नॉर्मल से एकदम नॉर्मल है। और ये हो गया कैंसर से, हुआ ना, बर्बाद किया ना इसको। और ये क्या होगा, ये धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। ये नॉर्मल नहीं कि इसे इतने आके रुक गया जख्म जैसा, नहीं, ये कंटिन्यू बढ़ते रहेगा। ऐसा कंट्रोल है ही नहीं। इसमें कोबाल्ट 60 से निकलता है गामा किरणें, उसे प्रहार करवाया जाएगा इस पर, तो क्या होगा, ये कम होगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, आगे और देखिए इसमें, देखिए ये है कैंसर सेल, इधर में आपका नॉर्मल सेल है और ये आपका कैंसर सेल है। स्किन में था, धीरे धीरे किस में घुस गया, आपका एकदम ऊतक में घुस जाएगा, फिर धीरे धीरे ब्लड में भी। ठीक है, देखिए नॉर्मल सेल, और ये हो गया आपका कैंसर सेल, कैसे एकदम अपना रूप बदल दिया है। ठीक है, और एकदम खतरनाक इलाज चलते रहेगा। इसमें और क्या बोल सकते, यहाँ पर कौन सा पार्ट है, ये लीवर है ना। अब लीवर में देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि कैंसर यहाँ पर दिख रहा है, कैंसर सेल। अब यही कैंसर सेल क्या होगा, पूरा लीवर बर्बाद कर देगा। ठीक है, कि हम लोग पढ़े थे कि लीवर में जो होता है क्या, कि लीवर में एक अपना गुण होता है जो अपने सेल को ठीक से ठीक ठाक कर लेता है, लीवर था ना। लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है, डैमेज हो गया, कैंसर सेल पहुंच गया तो लीवर को पूरा पूरा समझिए तो डैमेज कर देगा। ठीक है, और भी देखते हैं इमेज, ये सब कैंसर का है, दिख रहा है ना कैसे लाइलाज है, घिन आएगा देखने पे, लेकिन क्या कीजिएगा, बीमारी है। देखिए पहले कैसा था, एकदम छोटा हुआ, ठीक है, और यही इतना बड़ा बन गया अंदर में। और नॉर्मली दर्द करेगा तो हम लोग दर्द की दवाई खा लेंगे, और दर्द कंट्रोल हो गया, दर्द कम हो गया कि ठीक हो गया, लेकिन ठीक थोड़ी हुआ है, चल ही रहा है कंटिन्यू। बात समझें, और एक समय क्या हो जाएगा, ये कैंसर हो जाएगा। और देखिए ये ह्यूमन बॉडी के लिए देखिए, यहाँ पर इसका जो है, बोले कहीं भी कैंसर हो सकता है। देखिए यहाँ पर कैंसर आ गया, इसका ग्लैंड जो है, यहाँ पर जो ग्लैंड था, इस ग्लैंड के पोर्शन देखा गया तो यहाँ पर भी है कैंसर, दिख रहा है ना कैंसर। मतलब शरीर के किसी भी अंग में आपका कैंसर सेल हो सकता है, लेकिन हम लोग आम इंसान इसका चेकअप करवाते ही नहीं है, पूरा होल बॉडी चेकअप। नॉर्मली ऊपरे ऊपरे से देख के डॉक्टर दवाई दे देता है, और हम लोग तो क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते भी नहीं हैं, नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास। हम लोग आते हैं जनरल फिजिशियन जो दवाई बेचता है उसके पास। सच्चाई यही है ना। दवाई जो बेच रहा है ना, तो बहुत दिन से बेचते बेचते उसका अनुभव हो गया कि हाँ बुखार में ही दवाई, दर्द में ही दवाई, उल्टी फुल्टी में ही दवाई, लूज मोशन में ही दवाई। और उसी के पास जाएंगे, आप बताएंगे, और उसी को बोलेंगे डॉक्टर साहब हमको बुखार लगा है, 2 दिन से नहीं छूट रहा है। डॉक्टर थोड़ी, वो तो दवाई बेचने वाला है ना। तुरंत वो अपना निकालेगा डिब्बा में से पैरासीटामोल है, वो थमा देगा, गैस की दवाई थमा देगा, लो जाओ आराम से खाओ, ठीक हो गया। वही है ना, डरते हम लोग डॉक्टर के पास जाने से। ऐसा ना कि डॉक्टर के पास गए, कहीं होल बॉडी चेकअप करवाया, कुछ ना कुछ बता दिया, तो और दिमाग में टेंशन, और कम पैसा में हो जाए तो सब। पेट दर्द कर रहा है तो लो पेट दर्द की दवाई खा के निश्चिंत, खत्म। अब पेट दर्द क्यों हो रहा है इसे कोई रीजन नहीं पता है, खाली पेट दर्द जाएंगे बोलेंगे डॉक्टर साहब इन्हें एकदम भोर ही से एकदम दुखा रहा है। अच्छा तो देखेगा, तो आज पत्थर खोला काटा, 2 दिन के दे रहे हैं, सुबह शाम खा लीजिएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाता है, उतने हमने संतुष्टि हो जाए, ठीक हो गया। लेकिन कारण जानवे नहीं क्यों, क्या है कि दर्द खत्म हो गया, दर्द नहीं दे रहा है, लेकिन जो बीमारियाँ वो तो है ही ना, है अंदर में, उसका दर्द खत्म हो गया। ये कहानी है इसका। देखिए कैंसर कहीं भी कोई भी देखिए हो सकता है,
इसका कोई उपाय, मतलब कि पहचान है। इसका 2 गो टेस्ट है, ब्राका, कौन सा, BRCA1 BRCA2। और ये टेस्ट करवाइएगा तो टेस्ट करवाने में होता क्या कि वो 2 साल पहले ही बता देगा कैंसर होने वाला है कि नहीं। लेकिन वो अमूमन महंगा है, हम लोग के बस की बात है नहीं, ठीक है। वो बड़ा बड़ा जो राजनेता होते हैं, बड़े बड़े हीरो हीरोइन, वो लोग के लिए है। कौन सा टेस्ट बोले हम, BRCA1 और BRCA2, है ना। वो कैंसर होवे के पहले ही बता देगा आपको कि कैंसर का सेल आपके बॉडी में डेवलप होगा कि नहीं होगा। ये 2 साल पहले ही बता देगा, बात समझें। और वो लोग टेस्ट करवाएंगे हम लोग, अगर पता चल जाएगा तो किसी को कैंसर होगा नहीं करेगा। होगा कैंसर नहीं, पता चला कि हाँ कैंसर होने वाला है तो उसका उपचार अब वही से शुरू हो जाएगा, दवा खा के नॉर्मली ठीक। लेकिन उसका मशीन इतना महंगा आता है ना कि भारत में बनवे नहीं करता है। 5 करोड़ मशीन का था, 4 करोड़ 5 करोड़, समझें। सैकड़ों हेडफोन बना देगा तो ठीक काम चल जाएगा भारत में, लेकिन सेकेंड हैंड भी नहीं कोई बनाता है। लेकिन मशीन खरीद के लाया बना दिया, गाड़ी थोड़ी कि मॉडिफाई कर देगा एकदम इंजन डाल के, ठीक है। ये सब टेस्ट है। कौन सा टेस्ट बोले हम, BRCA1 और BRCA2, ठीक है। कैंसर को जो चेक करे वाला मशीन होता है, उस मशीन को बोलते हैं मेमोग्राफ। क्या बोलते हैं उसको, मेमोग्राफ बोलते हैं, जो कैंसर के मशीन, जो कैंसर को चेक करता है, ठीक है। यही जो है इसी में टेस्ट होगा, कौन सा, BRCA1 और BRCA2 मेमोग्राफ में, जो आपको 2 साल पहले ही बता देगा कैंसर होने वाला है आपके शरीर में कि नहीं होने वाला है। तो कितना बढ़िया रहता है अगर उसका जो कॉस्टिंग है एकदम कम हो जाएगा, आम पब्लिक के लिए भी एकदम 200-400 में कॉस्टिंग, जैसे ब्लड टेस्ट करवाते हैं अगर वैसे हो जाएगा तो बढ़िया ना रहता जी। कोई भी आदमी अपने कहा था कि कैंसर हो जाएगा तो वो ज़्यादा टेंशन, और नॉर्मली तो पता नहीं चलता ही, स्टेज 1 स्टेज 2 में पता ही नहीं चलेगा ना कि कैंसर का है कहानी, वो पता चलता है स्टेज 4 में। स्टेज 4 में उसको क्या बोलते हैं, जब स्टेज 4 आपके शरीर में फैल गया है, किसी के शरीर में फैल गया है, तो उसको बोलते हैं मेटास्टेटिक स्टेज, है ना, मेटास्टेटिक स्टेज, जहाँ से रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल, मतलब कि न के बराबर होता है। कब, मेटास्टेटिक स्टेज हो जाएगा तब। मेटास्टेटिक, ठीक है। और नॉर्मली स्टेज 1 स्टेज 2 और स्टेज 3 का स्टार्टिंग पीरियड है ना, अगर वहाँ तक पता चल जाएगा तो डॉक्टर जो है उसका जो है रिकवर कर लेता है। लेकिन चलता पता कब, स्टेज 4 में, और उसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेटिक स्टेज। उस समय पूरे शरीर में फैले रहता है कैंसर, ठीक है। नॉर्मली कैंसर सेल हुआ ब्लड में मिल गया, अब ब्लड में मिल गया तो ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा सगरों कैंसर सेल लग जाएगा और सगरों ब्रेन शुरू होता है। असहनीय दर्द होता है कैंसर सेल वाले लोग, कैंसर जिसको होता है वो, ठीक है। और वो कहानी है किसका, मेटास्टेटिक का। और तब जाइएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर चेकअप करेगा, ठीक है। और चेकअप करने के बाद तब बताया कि आपको क्या है, कैंसर है, ठीक है। और उसके बाद कोई उपाय नहीं रह जाता है, ठीक है। तो क्या बोले यहाँ पे, अच्छा पुरुषों में कैसा कैंसर, पुरुषों और महिलाओं में कैंसर देखिए, प्रोस्टेट कैंसर और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, ये नॉर्मल हो गया है, ठीक है। अमूमन जिसको पुरुष में अगर होगा तो प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा और महिलाओं में तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका भी इमेज यहाँ पर है, ये कैंसर, तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, स्टेज लिखा हुआ है यहाँ पे, 0 स्टेज, मतलब एकदम शुरुआत किया हुआ अपना रूप लेकर। स्टेज 1 थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4, स्टेज 4 में पूरा सगरो फैल गया, कहानी खत्म। अब पता चला कि हमारा कैंसर हो गया, अब इसका रुकावट है ये नहीं है, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। यो बोलता है कौन रोकेगा हमें, तो बोलता है कोई नहीं, बढ़ो। अब पूरा बॉडी में क्या बढ़ना शुरू, ठीक है। ये आपका देखिए स्टेज है इसका बना हुआ,
सबसे छोटा से लेकर स्टेज 4 तक। इसके बाद इसको क्या बोलेंगे, मेटास्टैटिक स्टेज। क्या बोलेंगे इसको, मेटास्टैटिक, जहाँ से रिकवर कर पाना मुश्किल, मतलब कि ना के बराबर, नहीं तो नहीं, कहानी खत्म। अगर वही इसको चेक करवा लेता BRCA1 और BRCA2 से और पता चल जाता है कैंसर है, यहीं पर ख़त्म हो जाता, यही ना होता, वहीं पर कैंसर सेल क्या होता, मार दिया जाता। ठीक है, आइए देखिए, ये पुरुषों का है प्रोस्टेट कैंसर। कहाँ होता है, प्रोस्टेट कैंसर। देखिए यहाँ पे ये जो होता है बना हुआ, ये नॉर्मल है, ठीक है, लिखा हुआ ना हेल्दी प्रोस्टेट, वहाँ पर नॉर्मल है। ये यहाँ देखिए शुरू हो गया और इसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, आकार बढ़ गया, आकार बढ़ गया, धीरे धीरे वहाँ पर नॉर्मल पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, जब वो एकदम स्टेज 4 हो जाएगा तब दुखना शुरू करेगा, आ जाइएगा डॉक्टर के पास, बोलेगा कि आपको कैंसर हो गया है ना। बस, तो ये हो गया प्रोस्टेट कैंसर। ये पुरुषों के लिए आम हो गया है। किसमें, पुरुषों में ये क्या है, एकदम नॉर्मली हो ही जाता है। महिलाओं में जो होता है ये होता है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, अमूमन जब होती है, जब स्तनपान करवाती है बच्चों लोग को, तो वहाँ पर सेल डिवीजन होता है, तब ना माँ के स्तन में दूध आता है बच्चों के लिए, वो स्टेज में वहाँ पर कैंसर होने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर छोटा सा ट्यूमर आया, ये स्टेज एकदम 2 सेंटीमीटर या उससे भी कम का है, और फिर यही क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जिसका ग्रोथ बहुत बड़ा हो जाएगा, और किसका रूप ले लेगा, ये कैंसर का रूप ले लेगा। बात समझें। तो कैंसर का उपचार जो है काफ़ी कॉस्टली है, और नॉर्मली तो स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता है किसी को कैंसर हुआ है। बात समझें, पता कब चलता है, जब स्टेज 4 में आता है तब। इसमें बहुत लंबा समय लगता है कीमोथेरेपी में। कीमोथेरेपी में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कोबाल्ट-60 का। ठीक है, और ये सवाल एग्ज़ाम में पूछता है कि कैंसर के उपचार में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कोबाल्ट-60 का। ठीक है, और एक दवा का क्या नाम था, इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन दवा दिया जाता है। ठीक है, अब ये तो अभी सीखेंगे कैंसर होता क्या है, ये ना सीखे कैंसर होता क्या है, सीखे। अभी सीखना बाकी क्या है, कैंसर कैसे होता है। ठीक है, कैंसर कैसे हो जाता है। अब जब कैंसर हो जाएगा तो उसका उपचार में क्या क्या है और कैसे हमारा चेकअप होता है। एक होता है FDG का नाम सुने होंगे आप लोग, FDG, वो एक लिक्विड होता है। ठीक है, जैसे किसी को डाउट है ना डॉक्टर का कि इनको कैंसर है कि नहीं है, तो ये FDG का लिक्विड होता है। ठीक है, वो लिक्विड क्या करेगा डॉक्टर कि आपके बॉडी में दे देगा लिक्विड वाकू। ठीक है, अब वो रेडियो एक्टिव होता है। कैसा होता है, रेडियो एक्टिव। कौन सा लिक्विड बोले, FDG। जैसे हम लोग को पानी चढ़ते देखे ना, कोई को लगा देगा स्लाइन और उसमें उसे चढ़ रहा है पानी। ठीक है, तो उसका जो है ना, ये देखिए कैंसर जो ना छुआछूत का बीमारी नहीं, सबसे पहली बात। ठीक है, जिसको कैंसर हुआ है उसको ये नहीं कि उसको छुएंगे तो आपको भी हो जाए, नहीं, ये बीमारी छुआछूत का नहीं है। लोग इसको गांव देहात में क्या होता है कि पढ़े लिखे इंसान भी कहते हैं कि इसको अपवाद बना देते हैं कि उसको कैंसर हो गया, उसके साथ बैठो नहीं, उसके साथ खाओ नहीं। अरे कैंसर क्या है, वो अनियंत्रित वृद्धि है किसका, कोशिका का, छुआछूत नहीं। वायरस थोड़ी है, वायरस छुआछूत वाला था आपका कोरोना वायरस था, वो फैल रहा था छूने से, उसके संपर्क में आने थे। लेकिन कैंसर क्या है, एक सेल का डिवीजन है जो नियंत्रित नहीं है, अनियंत्रित है। क्या कहला गया, कैंसर कहला गया। तो वो छुआछूत से फैलेगा तो है ये नहीं। नॉर्मली आप लोग पढ़े हुए अभी समझा रहे हैं, तो फैलेगा छुआछूत से, नहीं फैलेगा, उससे छुआछूत वाला बीमारी नहीं है। अब जिसको कैंसर हुआ है ना, तो उसको डॉक्टर जो है चेकअप करता है ना, वो बहुत
क्योंकि ये रेडियो एक्टिव कहानी है। एफडीजी क्या है? एक लिक्विड होता है जो इंजेक्ट करता है बॉडी में, ठीक है। ऐसे डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर पूरा प्रोटेक्शन के साथ, क्योंकि वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। और रेडियो एक्टिव कहानी क्या है ना कि उससे हमेशा किरण निकलते रहता है, रे अल्फा बीटा और गामा का, और उससे शरीर में बीमारी फैल जाता है। तो पूरा प्रोटेक्शन के साथ मरीज के पास जाएगा ना तो डॉक्टर पूरा अपना सूट वूट पहनले रहेगा, और उसको भी जो मरीज है उसको भी कपड़ा चेंज करवा देगा, और उसके बाद उसको एकदम शीशा का जैसे बना रहेगा। उसमें पहले डॉक्टर क्या करता है ना कि उसके पहले जैसे किसी को ये एफडीजी का इंजेक्शन लगवाना है कैंसर के लिए, तो जो नर्स वर्स होती है पूरा तैयार कर देती है मरीज को अच्छे से, ठीक है। मतलब लड़की लोग के हाँ बाल झाड़ दिया, लिपस्टिक पाउडर नहीं, उसका कपड़ा चेंज करवा देगा जो उसके लिए प्रोटेक्शन के लायक है, वो बोला, ठीक है। पानी वानी पिलाते रहेगा, पानी देते रहेगा हमेशा, ठीक है। और वहाँ पर वो जो नीडल है वो लगा के तैयार रखेगा। क्या? नहीं, हाथ हम बताते हैं ना कैसे क्या होता है। हाथ में डालेगा जांच उसमें होता क्या है, फिर उसमें आप बोले कि एकदम आप पानी पीते रहिए, 1 लीटर 2 लीटर पानी जो है सो अपना कंटिन्यू पीते रहिए। अब तैयार रख दिया, पानी बोतल दे दिया, पी रहे हैं। जैसे उसका टाइम आएगा एफडीजी का, देखिए अब रेडियो एक्टिव है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना कि रेडियो एक्टिव समझते क्या है कि वो कम संपर्क में आने से क्या होता है, वो घटते रहता है, ठीक है। उसका एकदम कुछ देरी के बाद वो आधिया बचे, पता चले कि अगर थोड़ा सा समय लेट हो गया तो एफडीजी वाला वो कहानी खत्म है ना, फिर पानी पीना कोई मतलब नहीं, निकल के आ जाएगा। तो क्योंकि कैसा है, रेडियो एक्टिव है, तो उसका क्या होता है, वो घटते रहता है, ठीक है। अब जैसे उसे समय आएगा तो डॉक्टर एगो स्लाइन सिरिंज में लिक्विड लेके आएंगे, और स्लाइन में के माध्यम से एफडीजी जो है सो इंजेक्ट कर दिया पूरा बॉडी में, ठीक है। अब वो कैसा है, रेडियो एक्टिव है। अब कैंसर जो सेल होता है ना, अब अगर वो पूरे बॉडी में कहीं नहीं रुक रहा है तो पेशाब के थैली में जाके रुकवे करेगा, पानी के माध्यम से जा रहा है। अगर कैंसर सेल कहीं भी है तो कैंसर सेल करता कुछ है ना, वो तेज बनता है, और तेज बनता है धरा जाता है। करता कुछ है कि वो रेडियो एक्टिव है, उसे ऊर्जा निकल रहा है। और कैंसर सेल को चाहिए क्या, ऊर्जा। किसी भी सेल को चाहिए ना एनर्जी, उसको चाहिए ऊर्जा, तो उसी को पकड़ लेता है, किसको, एफडीजी को। किसे पकड़ता है, एफडीजी को। और एफडीजी पकड़ने का तो क्या, वहाँ पर उसको अपने पास जमा कर लेता है, और जहाँ पर जमा हो गया वो एफडीजी, समझिए कि वहीं पर कैंसर सेल है ना, कैंसर सेल वहीं पर है। उस बॉडी में क्या बोलेगा डॉक्टर कि इस बॉडी में क्या है, आपका कैंसर है। जैसे मान ले कि पकड़ा गया लीवर में, है ना, लीवर में एफडीजी का जो है अंश दिखा बचा हुआ, मतलब कि वहाँ पर क्या है, कैंसर सेल है। डॉक्टर फिर बोला कि आपको कैंसर हो गया है, अब चेक करें कौन सा स्टेज में है। नॉर्मली 1-2 स्टेज में है तो रिकवर करने के लिए बोलेगा, 4-5 में तो बोले कि भाई भजन कीजिए अच्छे से, है ना। अंतिम में किसका नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। बात समझें? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है चेकअप करने के लिए, एफडीजी। कौन सा लिक्विड, एफडीजी, जो पूरे बॉडी में बता देता है कहाँ पर कैंसर सेल है। और कैसे, तो एफडीजी क्या है, ऊर्जावान है, और कैंसर को सेल क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो उसको अपने पास लेके आता है। अब अपने पास लेके आता है, धरा जाता है कि तू ही कैंसर वाला है। बात समझें? अगर नहीं है कहीं पर पूरा बॉडी में कैंसर, तो सीधे जाएगा और पेशाब के थैली में वो जमा हो जाएगा, पूरे बॉडी में कहीं जमा नहीं होगा। और फिर पेशाब के थैली से वो क्या होता है, मूत्र के द्वारा वो बाहर, बात खत्म। आपका बॉडी स्वस्थ है, और बॉडी में कहीं भी कैंसर चल रहेगा तो एफडीजी जाके वहाँ पर जमा हो जाता है। चेकअप हुआ, धरा गया है कैंसर से। तो मारते हैं रिकॉल। चलिए आप लोग का सवाल पूछते फटाफट बताइएगा। कैंसर क्या है, कोशिकाओं के असमान या अनियंत्रित वृद्धि क्या कहलाएगा, कैंसर कहलाएगा। इसका अन्य नाम क्या है, ल्यूकेमिया। क्या नाम इसका, ल्यूकेमिया। कैंसर में होने के समय को क्या बोलते हैं, लेटेंट पीरियड कहते हैं। क्या बोलते हैं, लेटेंट पीरियड कहते हैं, ठीक है। कैंसर के उपचार के लिए क्या किया जाता है, कीमोथेरेपी। क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कोबाल्ट 60 का, ध्यान देना है एकदम,
है ना, जिनको लिखना अपना कॉपी में लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोबाल्ट 60। और कौन सा एक दवा भी है ना, इंटरफेरॉन दवा का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा दवा? इंटरफेरॉन दवा। ठीक है। कैंसर से प्रभावित जो कोशिका होता है उस कोशिका को क्या कहते हैं? हाँ, नियोप्लाज्मा या ट्यूमर। नियोप्लाज्मा या ट्यूमर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, कैंसर जो है किस स्टेज में पता चलता है हम लोग को? 4th स्टेज में। 1, 2 और 3 के स्टार्टिंग में ही पता चल गया तो रिकवर होना इजी होता है, रिकवर हो जाता है। ठीक है। महिलाओं और पुरुषों में सामान्य कैंसर कौन सा है? तो पुरुषों का प्रोस्टेट और महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर। ऐसे आम भी है, फेफड़ा का कैंसर हो जाना आम है ना। स्किन कैंसर वो भी इजीली हो जाता है, स्किन वाला कैंसर। ठीक है। फेफड़ा का कैंसर रहता है। और इसको चेक में कौन सा चेक होता है? कैंसर चेक के लिए कौन सा चेकअप? BRCA1 और BRCA2, है ना। ये BRCA1 और BRCA2 जो कैंसर चेकअप होता है, ये पहले ही बता देगा कि आपको कैंसर शरीर में होगा कि नहीं होगा। कै साल पहले? 2 साल पहले बता देगा कि कैंसर से हुआ कि नहीं। अच्छा, उस कैंसर का उपचार जो होता है उसके मशीन को क्या बोलते हैं? मेमोग्राफ। क्या बोलते हैं? मेमोग्राफ कहते हैं, जो कैंसर का पता लगाता है। ठीक है। और क्या पॉइंट बताए हैं कैंसर के लिए? कैंसर के लिए कौन सा वो लिक्विड दिया जाता है? FDG। कौन सा? FDG, जो कैसा होता है? लिक्विड के फॉर्म में होता है और रेडियो एक्टिव होता है, जो कैंसर के सेल पर क्या होता है? जमा हो जाता है। तो एक कैंसर सेल उसे क्या निकालना चाहता है? ऊर्जा निकालना चाहता है। ठीक है, बात समझें? आज जानते हैं कैंसर के बारे में इतना। अगले क्लास में हम चलेंगे कैंसर का, जिससे बताएंगे कैंसर कैसे होता है और उसका क्या उपचार है। बात समझें? कैंसर कैसे होता है, किस किस कारण से कैंसर शरीर में हो सकता है आपका, और कैंसर होने के बाद क्या होता है आपके बॉडी में, क्या मतलब कि परिवर्तन हो जाएगा। उसके अलावा आपको बताएंगे कि कैंसर में कैसे उसका उपचार किया जाता है, कौन कौन सा मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो आज का कहानी सिर्फ इतना ही। समझिएगा आज में कोबाल्ट 60 के बारे में। ठीक है। कीमोथेरेपी के बारे में। कैंसर दिवस 4 फरवरी याद रखिएगा, अगले क्लास में हम पूछेंगे। ठीक है।